नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस पाठशाला में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी एएलपी का साइंस का फिजिक्स का टॉपिक है, जो अभी हाल ही में पेपर जो हुआ है उसमें पूछा गया था। ठीक है, यहाँ से आपको एसएससी जीडी, आरआरबी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि वृत्ताकार विद्युत विद्युत धारा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? तो आपसे इसमें सी सही होगा। संवाहक एक आकार का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन दिया है पहला, विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। दूसरा दिया है, विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। न तो पहला सही है न तो दूसरा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम से एक प्रकार की यात्रा कर रही हो, तो आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R दिया है इसमें, तो n1/n2 के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी से होगा, साइन आर बटे साइन आई होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न खाली डैश। ऑप्शन डी से होगा, चालक की आकृति पर निर्भर करता है। डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5वां है, जब किसी अपार अपारदर्शी वस्तु का प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा खाली डैश के कारण होता है, तो प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने से होता है। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल कितना होता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, 1.8 × 10⁻20 न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा -1 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत धारा वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य खाली डैश होता है केंद्र पर अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 9 है, 0.5 kg द्रव्यमान के एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, 20 मीटर की ऊंचाई पर जाता है तो गेंद की प्रारंभिक वेग क्या होगी? तो 20 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो विद्युतीय दिक्सूचक जो होता है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस पॉइंट 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा और उल्टा होगा। ऑप्शन डी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल का है ये, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश खाली डैश प्रतीत होता है मुख्य फोकस से। ऑप्शन बी सही इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच से प्रिज्म पर आपतित होता है तो उस विक्षेपण को
हो जाता है, यह परिघटना खाली डैश कहलाती है। विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होना। ऑप्शन सी बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो विज्ञान रत्न। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विभवांतर के वाले दो बिंदु पर प्लस क्यू आवेश को गतिमान करने के लिए किया गया कार्य कितना होता है? तो क्यू क्यू के होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य द्वारा किया जाता है, जबकि पिंड खाली डैश एक समान त्वरण से गतिमान हो। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक लंबी विद्युत धारा परिनालिका है। यदि राहुल एक लंबी विद्युत धारा परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंकित करता है तो खाली डैश दिखाई देती है, सभी बिंदु एक समान। ऑप्शन बी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब जब श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विच्छेदित किया जाता है तो किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, सबसे कम होता है? तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा, पीले रंग का। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, जब किसी वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या अनुभव करती है? तो ऑप्शन ए सही होगा, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 24 है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो द्रव्यमान के सामने। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब कोई मोटर कार तेज चाल से क्षणिक मोड़ पर मुड़ता है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं, तो इसका उदाहरण गति का नियम है। ये गति का पहला नियम होगा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, फ्लेमिंग के बामाहस्त नियम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के माध्यम से उंगली किस भौतिक राशि को दर्शाती है? तो उंगली जो है विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है तो सेब को 2x दूरी पर रखने पर बल कितना होगा? तो यह भाई 4 लगेगा। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे है, ये न्यूमेरिकल दिया था इसमें, फिर आगे है क्वेश्चन दिया है कि ये भी न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की आकृति होती है आभासी और सीधा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो निम्नलिखित प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और बड़ा होगा। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी दिए गए गोली दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा खाली डैश कहलाती है? तो मुख्य अक्ष कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पास पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार को बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जाता है? तो परिनालिका होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण को मोड़ने के कारण बनती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु का प्रतिरोध T है, दाब P है, क्षेत्रफल A है तो बीच में संबंध होगा T बराबर P गुणे A। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 है, पदार्थ के कण
पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? तो गतिज ऊर्जा के। ऑप्शन ये सही है, गतिज ऊर्जा के। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।